जय सिया राम भक्तों। रामायण काव्य का बाल कांड से तीसरा सर्ग आपके प्रति प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसे भक्ति पूर्वक सुने। वाल्मीकि मुनि द्वारा रामायण काव्य में निबद्ध विषयों का संक्षेप से उल्लेख। नारद जी के मुख से संपूर्ण रामचरित्र को सुनकर महर्षि वाल्मीकि उसे भली भांति साक्षात्कार करने का प्रयत्न करने लगे। वे कुशों के आसन पर बैठ गए और श्री राम, लक्ष्मण, सीता, राजा दशरथ आदि के संबंध में जितना चेष्टा हुई उनका अपने योग बल से अच्छी तरह साक्षात्कार किया। उनकी सारी घटनाओं को उन्होंने हाथ में रखे हुए आंवले की तरह प्रत्यक्ष देखा। अब उनके संपूर्ण चरित्रों को उन्होंने महाकाव्य का रूप देने की चेष्टा की। जैसे समुद्र सब रत्नों की निधि है, उसी प्रकार यह महाकाव्य गुण, अलंकार आदि रत्नों का भंडार है। यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी गुणों से युक्त तथा उनका विस्तार पूर्वक प्रतिपादन करने वाला है। इस काव्य में उन्होंने श्री राम के जन्म, उनके पराक्रम तथा उनकी विभिन्न लीलाओं का वर्णन किया, जो मैं आपके प्रति आपके समक्ष बताने जा रहा हूँ। उन्हें ध्यान से सुनिए। श्री राम के मिथिला में जाकर धनुष तोड़ने का प्रसंग, सीता तथा उर्मिला आदि का विवाह का प्रसंग, श्री राम परशुराम का संवाद, श्री राम के राज्य अभिषेक में विघ्न, राजा दशरथ के शोक विलाप आदि का उल्लेख इसमें मिलता है। इसके बाद भी कई घटनाएं जो भी घटित हुईं, उन प्रसंगों को मैं क्रम से बता रहा हूँ, उसे सुनिए। तत्पश्चात श्री राम आदि का गंगा पार जाना, उसके बाद भारद्वाज मुनि के दर्शन करके उनकी आज्ञा से चित्रकूट पर्वत पर जाना और वहां जाकर उन्होंने कुटिया बनाकर निवास किया। फिर वहां पर भरत ने आकर भगवान राम जी से अयोध्या लौट जाने के लिए प्रार्थना की। उसके बाद श्री राम द्वारा पिता को जलांजलि देना और भरत द्वारा अयोध्या के सिंहासन पर श्री राम द्वारा दी हुई चरण पादुकाओं का अभिषेक करके और भरत ने खुद को नंदीग्राम में रहना उचित समझा और वो वहीं रहने लगे। श्री राम फिर दंडकारण्य में गमन कर गए। उसके बाद उन्होंने वहाँ विराट नामक राक्षस का वध किया। उसके बाद प्रभु श्री राम जी ने शरभंग मुनि के दर्शन किए। फिर अगस्त मुनि जी से वैश्व धनुष को श्री राम प्रभु ने ग्रहण किया। उसके बाद शूर्पणखा के नाक कान काटे जाने का संवाद, उसके बाद मारीच वध, सीता माता का हरण, उसके बाद पंपा सरोवर पर श्री राम प्रभु और हनुमान जी की भेंट होना। इसके बाद बाली का वध, सुग्रीव के द्वारा सीता माता की खोज करवाना। उसके बाद हनुमान जी को प्रभु राम जी ने अपनी मुद्रिका देकर सीता माता की खोज के लिए भेजा और उन्होंने विशाल समुद्र लांघकर लंका में प्रवेश किया। फिर अशोक वाटिका में
सीता माता के दर्शन करके हनुमान जी ने उन्हें श्री राम द्वारा दी हुई अंगूठी दे दी। फिर हनुमान जी का अशोक वाटिका में वृक्षों को तोड़ना और हनुमान जी का रावण की सभा में बंदी होकर जाने का प्रसंग। फिर लंका दह का प्रसंग। लौटती बार हनुमान जी समुद्र लांघते हुए आए और भगवान श्री रामचंद्र जी को माता सीता माता की दी हुई चूड़ामणि देकर उन्होंने अपना कार्य पूर्ण किया। फिर श्री राम का लंका यात्रा करना और समुद्र से पार जाने के लिए निवेदन करना और उनकी पूजा करना। फिर समुद्र द्वारा बताई नीति के अनुसार नल का समुद्र में सेतु बनाना। नल और लीन द्वारा समुद्र के ऊपर उन्होंने सेतु बांधा। उसी के द्वारा वानर सेना समुद्र के पार जा सकी। फिर रात को चारों ओर से लंका में घेरा डालना। उसके बाद विभीषण का राम से मैत्री होना। विभीषण का श्री राम को रावण के वध का उपाय बताना। फिर रावण का वध होना। फिर सीता की प्राप्ति हुई। उसके बाद पुष्पक विमान पर प्रभु आरूढ़ होकर अयोध्या के लिए प्रस्थान हुए। श्री राम का भारद्वाज मुनि से मिलना और हनुमान जी को भरत के पास दूत बनाकर भेजना तथा सारी वानर सेना को विदा करना। प्रजा के प्रसन्न रखना के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए उन्होंने आने वाले टाइम में सीता माता का त्याग भी कर दिया। इन वृत्तांतों को एवं इसी पृथ्वी पर जितना भी राम के भविष्य था उसको भी श्री वाल्मीकि जी ने अपने इस महाकाव्य में पूर्ण तरीके से दर्शाया है। आप इसे समझें और पढ़ें और मेरे द्वारा ये जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ इसे अच्छी तरह समझें। मुझे भी ढेर सारा प्रेम दें ताकि मैं और अच्छी कथा कह सकूं जो आपके प्रति आपको जीवन में ज्ञान और आपको प्रभु की भक्ति में लगाए। इस प्रकार रामायण महाकाव्य का तीसरा सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम।